बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों किसी दोस्त ने एक वीडियो शेयर की जिसमें एक साहब थे जो बड़े जज्बाती होकर बातें कर रहे थे कि ये जो सियासतदान हैं ये सब अपने अपने मफाद के लोग हैं, इनको छोड़ो और अपनी फ़िक्र करो, इनके जलसों में न जाओ, इनको करने दो जो ये करते हैं और अपनी जॉब की फ़िक्र करो, अपनी स्किल की फ़िक्र करो, ऑनलाइन पैसा कमाओ। और वो पैसा कमाने के कुछ तरीके बता रहे थे। तो लोगों ने वो वीडियो जो है वो बहुत पसंद की। मैं देख रहा था कि 5 मिलियन व्यूज़ थे उसके, यानी 50 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा था। और मैं सोच रहा था कि इस पर क्या बात की जाए। वो इसलिए कि बात एक मुसलमान की बात ये नहीं होनी चाहिए कि उसको कितने लोग पसंद करते हैं या कितने लोगों ने उसको देखा है, बल्कि मुसलमान की बात मजबूत होनी चाहिए। और मजबूत बात यह है कि ये कहना कि अपनी फ़िक्र करो, बाकी को छोड़ो, हालात जो भी हैं, जो माहौल में होता जा रहा है उसकी फ़िक्र ना करो, ये कहना मुसलमान की ज़िंदगी के मकसद के ख़िलाफ़ है। मुसलमान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि हमारी जो ज़िंदगी का मकसद है, कि फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो मौत और ज़िंदगी का ये जो एक निज़ाम बनाया है, ये इसलिए है कि इससे यानी ये देखे कि कौन जो है वो अच्छे काम करता है, कौन अच्छे अमाल करता है। और अच्छे अमाल में सबसे बड़ा जो है अमल वो शहादत हक है। जो सूरह असर में फरमाया गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खा कर फरमाया है कि सब लोग खसारे में हैं, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, के सब लोग खसारे में हैं इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, के सवाए उन लोगों के जो जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक काम किए और जिन्होंने हक का साथ दिया और फिर सब्र किया। यानी हक का साथ देना, हक को पहचानना और बातिल के खिलाफ उठना, बातिल के खिलाफ खड़ा होना मुसलमान का सबसे बड़ा काम है। और ये हालात मुल्क के कभी इस तरह होते ही ना, अगर हम जो है ये जो समझ लीजिए कि अच्छे लोग और नेक लोग और शरीफ लोग जो हैं वो अगर बुज़दिल बन के घरों में ना बैठ जाते तो कभी ये हालात होते ही ना। ये हक का साथ अगर देने वाले लोग होते तो इस तरह के चोर और ये जो लुटेरे और माफिया हमारे ऊपर कभी काबज हो ही ना पाते। तो अब भी मौका है कि हम ये बात छोड़ें और अपनी फ़िक्र छोड़ें और हक का साथ दें और मुसलमान होना जो है वो यानी उसको मुसलमान होने को तरजीह दें। इसके साथ साथ मुझे एक और ख़्याल भी आ रहा था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग जो है वो शुरू की, तो बिल्कुल शुरू के दिनों में, ये सूरह बकरा में है कि जब इनसे कहा जाता है कि ईमान ले आओ, वाइज़ा कील लहुम आमिनु कमा आमन नासु, कि जब इनको कहा जाता है कि ईमान ले आओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं, तो वो कहते थे कि कालू अनोमिनो कमा आमन सोहफा, वो कहते थे कि क्या हम इन लोगों की तरह ईमान ले आए जो बेवकूफ़ हैं। यानी वो इन लोगों को बेवकूफ़ कहते थे कि अच्छे भले खाते पीते लोग थे, अब नाराज़गियाँ ले रहे हैं लोगों की, अब लड़ाइयाँ कर रहे हैं, अब मुश्किलात में पड़े हुए हैं। तो वो जो काफिर लोग थे ईमान लाने वालों को बेवकूफ़ कहते थे कि ये बेवकूफ़ लोग हैं। तो वही हाल है, समझ लीजिए इधर भी, कि आज अगर हम हक को पहचान ना सके, हक की खातिर खड़े ना हो सके, तो फिर यानी ये लोग जो है जो इन लोगों को बेवकूफ़ कह रहे हैं, असल में ये बेवकूफ़ हैं, ये गलती पर है। मुसलमान के लिए ये ज़िंदगी इम्तहान है और इस इम्तहान में सबसे बड़ी चीज़ ये है हक की पहचान, कि वो कौन है जिसने हक को पहचाना और वो कौन है जिसने हक का साथ दिया, सच के लिए कौन है जो खड़ा हुआ। अल्लाह ताला हमें इस बात की समझ अता फरमाए और उस पर अमल करना नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह।